Hello, student of class 11. Today we explain chapter number 3. Chapter's name trigonometric function. Trigonometric function. First of all, हम ये जाने कि trigonometric function किस किस कोऑर्डिनेट में क्या उनकी पोजीशन होती है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पोजीशन को जाने। ये x o x डैश y o y डैश, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो बनता है 0 से 90 डिग्री एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बनता है 9 to 180 डिग्री एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 का एंगल बनता है और यहाँ 270 से 360 का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव एंड सेकेंड में क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा कॉट थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव और अदर क्या होते हैं नेगेटिव होता है, अदर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव और अदर नेगेटिव होता है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो 0 to 90 की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप आते हो यहाँ पर 90 से 180 के लिए यहाँ पर साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव और अदर नेगेटिव हो जाते हैं एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव अदर नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव अदर क्या होते हैं नेगेटिव होता है। इसे ऑड क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड ऑड क्वाड्रेंट और इवन क्वाड्रेंट सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर हम वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 120 135 150 और 180, ये आपकी वैल्यू हो गई। या अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं साइन, यहाँ पर हम साइन की बात करते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है और यहाँ पर √3/2 1/√2 1/2 और 0 होता है। अब आप देखो यहाँ पर cos थीटा की बात करते हैं। cos 0 कितना होता है 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और cos 90 0, ये क्या होगा -1/2 -1/√2 और माइनस ये -√3/2 और -1 होता है। टेन की बात करते हैं तो यहाँ पर टेन का टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड। ये होता है आपका इतना -√3 -1 -1/√3 और 0 होता है। तो आप देखो यहाँ पर साइन 0 से लेके 90 तक की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होता है, यानी साइन जो है 0 से लेके 90 तक क्या हो 0 से लेके 1 तक इंक्रीज होता है और उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। और यहाँ पर खास आप देख रहे केवल क्या 1 से लेके क्या होगा
डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता चला जाता है। tan में क्या होता है, इंक्रीज होता है, में क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज होता है, cos क्या होता है, डिक्रीज होता है, और tan क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अब इसी तरह से साइन है तो कोसेक इंक्रीज होगा, cos सेक डिक्रीज होगा, cot इंक्रीज होगा। अब इन सब जो स्पेशल एंगल 0, 30, 45, 60, 90, 120, 130, 150, 180 दिए गए हैं, इनकी वैल्यू निकालने के लिए साइन cos tan की हम 0 से लेकर 90 तक हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है 90 प्लस थीटा cos 90 माइनस थीटा, ये करके हम फार्मूला कॉम्प्लीमेंट का लगाएंगे। अब इस पार्ट कंसेप्ट क्या रहा था, आप देखो यहाँ से हमने आपको बताया था कि जब ये ऑड क्वाड्रेंट होंगे, क्या होंगे, ऑड क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड होंगे, तो फर्स्ट थर्ड तो क्या होगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होगा, तो ये साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में हो जाएगा, या कॉस क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट किस में होगा, tan में कन्वर्ट होगा, और सेक किस में होगा, कोसेक में कन्वर्ट होगा, और कोसेक क्या होगा, सेक में कन्वर्ट होगा। किसके लिए, जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होगा तो साइन कास में कास, साइन में tan, कॉट में कॉट, tan में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक में माइनस भी होगा कि ये होगा। और यही सेम कंडीशन क्या होगा, 270 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा जो होगा साइन से कास में, कास से tan में कन्वर्ट होता है। अब आपका आता है इवन के लिए, सेकेंड और फोर्थ में 8 क्वाड्रेंट होगा तो 180 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन जो होगा साइन में ही कन्वर्ट होगा, कास जो है कास थीटा कास में ही कन्वर्ट होगा, tan थीटा जो क्या होगा, tan थीटा में ही कन्वर्ट होगा, cot थीटा जो होगा इसमें cot में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यह जो होगा फिर यही सेम 360 प्लस माइनस थीटा के लिए भी साइन का साइन में, कास का कास में, tan का tan में, कॉट का कॉट, सेक का सेक में, कोसेक का कोसेक में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला कैसे बनाते हैं इसको आप देखो जरा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके लिए, जैसे 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, 90 माइनस थीटा किस में, कॉस में, क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप देखो कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, कॉस इसमें कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और tan किस में कन्वर्ट होगा, cot थीटा में। अब हम बात करते हैं प्लस वाले का, इसी तरह सेम लिख लेंगे, जैसे ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा किसमें हो जाएगा, कास में होगा, और ये कास थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, 90 प्लस थीटा किसमें लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेकंड में, और सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक के अलावा सभी क्या होंगे, नेगेटिव, क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, 270 के लिए हम फार्मूला बना लेंगे, 270। अब यहाँ से, अब यहाँ इसको आप देखो, इसकी बात करते हैं, साइन 270 माइनस थीटा,
270 माइनस थीटा किसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा किसमें होगा, कॉस में होगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे। कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट लाइज करेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएंगे। और 270 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा, क्यों, सॉरी tan का कॉट में कॉट थीटा, क्योंकि आपको मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इसके बाद हम अगर क्या करते हैं, से 270 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस कोसेक थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होंगे और अदर क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। या आप कॉट का लिखना चाहोगे तो कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होंगे, tan थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से अब हम 270 अब 360 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 360 प्लस थीटा, ये क्या होंगे, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट में जाएगा तो ये क्या होगा, आपका जो है 360 प्लस थीटा आपका इसमें फर्स्ट में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होंगे, साइन थीटा हो जाएंगे, क्या भाई।